हेलो एवरीवन। तो आज हम तुलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए आप 2 से 2.5 मीटर कपड़ा ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। अब यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और यहाँ कॉर्नर से मैंने 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाए हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर 1.5 इंच का निशान जहाँ पर लगाया है वहाँ से कपड़े को पकड़ेंगे और ऊपर से फोल्ड करेंगे और दूसरे निशान के ऊपर भी हमने फिंगर रखनी है और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। साइड से हमने 2.5 से 3 इंच का मार्जिन रखते हुए स्पेस रखना है। अब नीचे से हमने इस तरह से राउंड कर लिया है कपड़े को और यहाँ पर हमने लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमने जितनी भी हमारी रेडी लेंथ है उतनी आप पूरी ले लीजिएगा। और ऊपर हमने जो बेल्ट लगानी है 1.5 से 2 इंच की, वो हमारी जो नीचे फोल्ड करेंगे और बेल्ट को अटैच करेंगे तो उसमें वो हमारा पूरा हो जाता है कवर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्रॉच एरिया रखना है। तो 1 इंच हम बाहर की तरफ इंची टेप को छोड़ेंगे और जितनी भी हमारी हिप है उसका 1/4 लेकर के 2 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 12 इंच लिया है, यानी कि सलवार के ऊपर 11 इंच और 1 इंच हमारी बेल्ट रेडी आ जाएगी, तो वो हमारा 12 इंच हो जाएगा। 2-2 इंच का हमने साइड से मार्जिन दिया है और इस तरह से राउंड शेप दी है। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारा ड्राफ्ट हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, क्रॉच एरिया की भी कटिंग कर लेंगे और नीचे से हमने राउंड शेप देनी है तो थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे इस तरह से और राउंड शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। ये छोटा जो पार्ट है ये हमारा अंदर की तरफ आएगा और जो बड़ा पार्ट है वो हमारा ऊपर की तरफ आएगा। तो इस तरह से हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, तो हमने लेस अटैच करनी है। देखिए, तो नीचे से हमने 9 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पर हमारी मोरी आएगी इतनी, तो यहाँ से कपड़े को फोल्ड करेंगे, इस तरह से ओपन कर लेना है इसको पहले और यहाँ पर 9 इंच पे जो निशान लगाया है वहाँ से हमने कपड़े को फोल्ड करना है यहाँ से। ठीक है, इस कपड़े को हमने इस निशान से सीधी साइड की तरफ हाफ इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है और फिर इसके ऊपर हमने लेस अटैच करनी है, तो ये मार्जिन हमारा ढक जाएगा। तो आइए इसकी स्टिचिंग करते हैं। ये देखिए, इस यहाँ पर हमने छोटा सा टक लगाना है और इस कपड़े को हमने सीधी तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। अब ये स्टिचिंग हम फोल्ड करते हुए ऊपर तक लेके जाएंगे। ये हमारा जो बड़े वाला पार्ट है वहाँ तक हमारी ये स्टिचिंग होगी। तो इस तरह से हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हमने इसके ऊपर लेस अटैच करनी है। ये देखिए, तो जिस तरफ हमने कपड़ा फोल्ड किया है उसी के ऊपर हमने इस तरह से लेस को रखना है और इसको अटैच करना है। राउंड में यहाँ पर हमने इस तरह से लेस को अटैच करना है। ये देखिए, अगर आपकी पतली लेस है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेरी थोड़ी विड्थ में ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा हमने राउंड में जब सिलाई लगानी है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है, आप इसको लगा सकते हो ईज़िली। अब ये जहाँ पर हमारा 9 इंच का निशान है वहाँ तक हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब हमने दूसरी तरफ से सिलाई करनी है। तो यहाँ पर राउंड में ये देखिए, हल्का सा हमने यहाँ पर लेस को इकट्ठा करके इसकी स्टिचिंग कर ली है और ये देखिए दोनों पार्ट्स में हमने स्टिचिंग कर ली है, लेस को अटैच कर लिया है। अब हमने सीधे के ऊपर सीधा रखना है और इसके जो क्रॉच एरिया है उसकी स्टिचिंग करनी है। अब राउंड में ये क्रॉच एरिया की हमने स्टिचिंग कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्रॉच एरिया को भी स्टिच कर लिया है। अब इसको ये देखिए इस तरह से रखेंगे, क्रॉच एरिया को एक दूसरे से मिला करके इस तरह से रखेंगे। अब ये छोटे वाला पार्ट जो है वो हमारा अंदर की तरफ रहेगा और जो लेस वाला पार्ट है वो हमने ओवरलैप करना है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने 3 से 3.5 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पर निशान लगा लेना है और नीचे आपने जितनी भी मोरी ओपन रखनी है वो रखेंगे। नीचे से हमने 3 इंच का स्पेस रखना है इस तरह से और इसकी मोरी की जो लेंथ रखनी है वो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, 8 या 9 या 7 इंच जितना भी आप रखना चाहो उतना रख सकते हो। मैंने यहाँ पर 8, सवा 8 पे मैंने निशान लगाया है। तो इस तरह से हमने इसको मार्क कर लेना है अच्छे से। ये देखिए मैंने मार्क लगा लिया है जितना भी मुझे मोरी रेडी करनी है।
दोनों लेग्स के ऊपर हमने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, फिर हमें सिलाई करने में इजी होगा। इस तरह से हमारा नीचे वाला पार्ट रहने देंगे, ऊपर वाला 2 उठाएंगे और इस तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। लेस वाले पार्ट को हम नीचे वाले पार्ट से, ठीक है। इस तरह से हमने मोरी तक, जहाँ पर हमने मोरी का निशान लगाया है वहाँ तक हमने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। मोरी के पास हमने अच्छे से पक्का करके छोड़ना है। अब सेम हमने दूसरी साइड से भी इसी तरह से अटैच करना है। अब जो ऊपर से कपड़ा है उसको हमने एक बार सिलाई के साथ दबा लेना है, जिससे कि हमें प्लेट्स डालने में इजी होगा, ठीक है। ये देखिए हमारी सलवार इतनी कंप्लीट हो गई है। अब हमने प्लेट्स डालनी है, तो क्रॉच एरिया को सेंटर से इस तरह से पकड़ेंगे। दोनों तरफ से हमने इस तरह से प्लेट्स डालनी है, आगे और पीछे दोनों साइड, ठीक है। प्लेट्स का फेस जो है वो सेंटर की तरफ रहेगा दोनों तरफ से, ठीक है। इस तरह से सेंटर की तरफ रहेगा दोनों साइड से, आगे और पीछे दोनों साइड, ठीक है। तो अब सेंटर से हमने क्रॉच एरिया को पकड़ना है सबसे पहले, और यहाँ पर साइड में बिल्कुल इस तरह से पकड़ करके साइड में टक लगाने हैं। दोनों साइड हमने इस तरह से टक लगाना है। अब टक के पास से हमने प्लेट्स डालना स्टार्ट करनी है सेंटर की तरफ, ठीक है। और ये हमारी बेल्ट है, तो बेल्ट की विड्थ मैंने 5 इंच ली है और इसकी लेंथ जो ली है वो हिप में हमने 5 इंच या 4 इंच प्लस करके लेनी है, ठीक है। तो ये हमारी बेल्ट हो गई, इसको हमने दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। अब जो भी हमारा सेंटर मार्जिन है उतना ही हमने सलवार में चुन्नट डालने के बाद जो है वो मार्जिन छोड़ना है। अब यहाँ से एक टक पकड़ेंगे और यहाँ से हमने प्लेट डालना स्टार्ट करनी है। 2 से 3 इंच हम प्लेन सिलेंगे, फिर उसके बाद हमने बड़ी बड़ी प्लेट्स डाल देनी है, 4 से 5 प्लेट्स। और इसी तरह से हमने 12 इंच यहाँ पर कवर करना है, यानी कि जैसे मेरी जो बेल्ट है वो 24 इंच पूरी है रेडी, तो हमने 12-12 इंच चारों तरफ कंप्लीट करना है, आसन के चारों तरफ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा 24 इंच का ये घेर होना चाहिए रेडी। तो अब इस तरह से प्लेट्स का फेस मैंने दूसरी तरफ करके हमने प्लेट्स को कवर कर लिया है। ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों तरफ प्लेट डाल ली है। अब इस तरह से हमने बेल्ट को अटैच करना है, तो सीधे से सीधा मिला करके या उल्टी तरफ से आप किसी भी तरफ से बेल्ट को अटैच कर सकते हो। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरह से राउंड में हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब ये देखिए लास्ट में इतना बचा है। अब यहाँ पर आपका कोई सा भी कपड़ा कम ज़्यादा हो रहा हो तो आप प्लेट डाल भी सकते हो और निकाल भी सकते हो और कपड़े को आप पूरा कर सकते हो कवर, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बेल्ट जो है वो अटैच हो जाएगी। अब इसके बाद हमने इलास्टिक डालना है, तो इलास्टिक को हमने इस तरह से सेंटर से स्टिच कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पर हमने इतना इस तरह से रखना है और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। ये वाली सिलाई हमने इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है, बस कपड़े को फोल्ड करते हुए जाना है और इसकी सिलाई कर लेनी है। अब इसके बाद हमने इस तरह से कपड़े को खींच लिया है, इलास्टिक के ऊपर पूरा फैला लिया है और सेंटर की सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से हमारी ट्यूलिप सलवार जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो खूब शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज़ खूब शेयर कीजिएगा। थैंक यू।